जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ रहे थे। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग जो है किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम का डिज़ाइन करते हैं, सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्समेंट बीम का सेक्शंस का, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको ये बीम का सेक्शंस नज़र आ रहा है जिसका विड्थ जो है बी है और इफ़ेक्टिव डेप्थ जो है डी है। ग्रॉस डेप्थ कैपिटल डी हम लोग लेकर चलेंगे। तो इसका कंप्रेशन जोन में जो स्टील रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड किए वहाँ पे जो एरिया आएगा MAST आएगा, और जो कंप्रेशन जोन है उसका जो ब्लॉक स्ट्रेस ब्लॉक बनेगा वो हमारा ये बनेगा। ठीक है, ये डायग्राम हमारा बनेगा। एक से जो है न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक डिस्टेंस है और उसका विड्थ जो है B है, और जो CG लग रहा है वो 1 से बाई 2 पे लग रहा है, और CG ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट से लेकर न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस जो है इफ़ेक्टिव डेप्थ -1 से हमारा होगा, एंड टोटल इफ़ेक्टिव डेप्थ जो है D दिया गया है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम जो बनेगा वो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। टॉप में सिग्मा से BC और बॉटम में रेनफोर्समेंट का सिग्मा SD/M हमारा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो CG लगेगा, अगर टॉप से देखें तो 1 से बाई 3 पे CG लगेगा, है ना। कंप्रेसिव फोर्सेस लगेंगे, और टेंशन जो है वो लगेगा हमारा टॉप से अगर जोड़ा जाए, या फिर डिस्टेंस अगर बात किया जाए कंप्रेशन के सेंटर से और टेंशन के सेंटर से, तो D-1 से बाई 3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। जहाँ पे सिग्मा ST जो है वो हमारा 140 या 130 लेकर चलेंगे। FE 250 के लिए, FE 415 के लिए 230 न्यूटन पर mm², एंड FE 500 के लिए 275 mm² लेकर चलेंगे। अगर बात किया जाए एस्टिमेशन ऑफ डेप्थ का न्यूट्रल एक्सिस के, तो उसमें हम लोग जो है मोमेंट लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस अगर लेते हैं तो BXA इंटू XA/2 इज इक्वल टू MAST इंटू D-XA, सो BXA²/2 इज इक्वल टू MAST इंटू D-XA आएगा। टोटल कंप्रेसिव फोर्स के बारे में बात किया जाए तो C इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सिग्मा CBC इंटू हाफ BXA इज इक्वल टू हाफ सिग्मा CBC BXA हमारा हो जाएगा। मतलब इसी को जो है हम लोग इलेबोरेट किए, थोड़ा छोटा कर दिए हम लोग, है ना, एब्रीविएटेड फॉर्म हम लोग कर दिए। टोटल टेंसाइल फोर्स के बारे में बात किया जाए तो T इज इक्वल टू MAST इंटू सिग्मा SD/M, सो AST इंटू सिग्मा ST हमारा हो जाएगा। तो उसके बाद अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए कि टेंशन जोन में निकालिए या फिर कंप्रेशन जोन में निकालिए, तो कंप्रेशन जोन में निकालने का फॉर्मूला होता है कंप्रेसिव फोर्सेज इंटू लीवर आर्म, सो हाफ सिग्मा CBC BXA इंटू D-XA/3, एंड टेंशन जोन में अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, सो सिग्मा ST इंटू D-XA/3 हमारा, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात किया जाए तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए, यानी वह मैक्सिमम डेप्थ जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस हमारा जो है लाई करता है ना, तो उसे जो है हम लोग क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फार्मूला आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। डायरेक्ट फार्मूला होता है XC इज इक्वल टू M सिग्मा CBC/M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा SD इंटू D, है ना। तो इसको अगर वर्किंग स्ट्रेस पे और ज़्यादा एलेबोरेट करें तो हम लोग जानते हैं कि सिग्मा CBC का वैल्यू जो है हम लोग 280/3 लेकर चलते हैं, तो 280/3 इंटू D/280/3 प्लस सिग्मा ST। तो इस फॉर्मूले पे अगर वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका फाइनली जो है एक रिज़ल्ट मिलेगा XC इज इक्वल टू KD, जहाँ पे K जो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट को डिनोट करता है, जो कि K का वैल्यू जो हो जाएगा
हमारा m सिग्मा CBC बाई m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा SD, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे उसमें हम लोग एक्सयू लिमिटिंग का लिख रहे थे ना लिमिट स्टेट मेथड में कि k इंटू डी है ना, तो k की जगह पे हम लोग जो है 1000 डिवाइडेड बाई 700 प्लस 0.87 इफ बाई ले रहे थे। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है हम लोग 1100 यहाँ तक पे था, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों को लेकर चलना है। ओके, तो जो क्रिटिकल डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस का इज़ गिवन इन द सेक्शन डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील ओनली, ये डिपेंड करता है कि ग्रेड ऑफ स्टील क्या है उसके ऊपर। टाइप्स ऑफ सेक्शंस के बारे में बात किया जाए तो ऑब्वियसली हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी 3 तरीके का टाइप्स ऑफ सेक्शंस हमें देखने को मिलता है। एक सेक्शंस मिलता है बैलेंस सेक्शंस, एक सेक्शंस मिलता है ओवर रेनफोर्स सेक्शंस और एक मिलता है हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो अगर बात किया जाए बैलेंस सेक्शंस का तो एक से जो है वो इक्वल होता है XC से, सिग्मा C इक्वल या ग्रेटर होता है सिग्मा CBC से, सिग्मा T जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है सिग्मा SD से, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है हम लोग बैलेंस सेक्शंस के लिए निकालते हैं, चाहे वो टेंशन जोन में हो चाहे वो कंप्रेशन जोन में हो। ठीक है, अगर बात किया जाए अंडर रेनफोर्स सेक्शन में तो उसमें जो है एक से जो है छोटा होता है XC से, यानी न्यूट्रल एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो डेप्थ है वो कम होता है एज कम्पेयर टू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, एक्सिस डेप्थ से। फिर सिग्मा C लेस देन होता है सिग्मा CBC से, एंड सिग्मा T जो है ग्रेटर देन होता है सिग्मा ST से। इसमें जो है अंडर रेनफोर्स में स्टील पहले फेल करता है क्योंकि ये डक्टाइल फेल्यूर होता है और डक्टाइल प्रॉपर्टी कंसिडर करता है। इसमें लेस अमाउंट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है एज कम्पेयर टू बैलेंस सेक्शंस, और इसमें अलार्म व्यवस्था होती है, मतलब ये आपको टूटने से पहले आपको बोलता है कि भाई मैं टूटने वाला हूँ अब तुम भागो। ठीक है, मतलब एक पीरियड आपको प्रोवाइड करता है जिस पीरियड में आप अपने जो है बाहर निकल सकते हैं अपने बिल्डिंग से। उसके बाद ओवर रेनफोर्स सेक्शंस के बारे में बात किया जाए तो उसमें XA जो है वो बड़ा हो जाएगा XC से, सिग्मा C जो है बड़ा हो जाएगा सिग्मा CBC से, एंड सिग्मा T जो है वो लेस देन हो जाएगा सिग्मा SD से। इसमें जो है कंक्रीट पहले फेल करता है और पहले फेल करने के कारण से इसमें जो है कोई अलार्म सिस्टम नहीं होता है क्योंकि ये ब्रिटल नेचर्स का होता है, तो इसमें ब्रिटल फेल्यूर होता है और इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू बैलेंस सेक्शंस के। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं प्रॉब्लम किस तरीके से इस पे जो है प्रॉब्लम करेंगे। तो अगर आपका प्रॉब्लम करना है तो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चंस में FCK, F/B, D एंड AST दिया हुआ रहेगा। तो उस कंडीशंस में सबसे पहले XC निकालना है। XC निकालने का फॉर्मूला आपका होता है M सिग्मा CBC बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा SD का होल इंटू D करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालेंगे जो कि फॉर्मूला होता है BXA का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू MAST इंटू D माइनस XA। इससे जो है XA का वैल्यू निकालेंगे। अब XA और XU दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर XA बड़ा छोटा हो जाए XC से तो अंडर रेनफोर्स सेक्शंस होगा। अगर XA जो है इक्वल आ जाए XC से तो बैलेंस सेक्शंस होगा, और अगर XA छोटा हो जाए XA जो है बड़ा हो जाए XC से तो उस कंडीशंस में हमारा जो है ओवर रेनफोर्स सेक्शंस आएगा। तो अगर हम लोग बात किया जाए कि अंडर रेनफोर्स सेक्शंस हमारा आ रहा है तो उस कंडीशन में सिग्मा C का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सिग्मा SD इंटू XA बाई M इंटू D माइनस XA से, एंड क्योंकि सिग्मा C जो है छोटा है सिग्मा CBC से। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन या टेंशन दोनों में निकालने का फॉर्मूला जो है XA का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे। ओके,
जो कि फॉर्मूला होता है हाफ सिग्मा से बी एक्स ए इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3, एंड कंप्रेशन जोन में था वो, और टेंशन जोन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3 हम लोग लेकर चलेंगे। उसके बाद बैलेंस सेक्शंस के लिए दोनों सेम होता है, तो इसमें जो है क्रिटिकल डेप्थ को जो है लेकर चलेंगे, एक सी का वैल्यू लेकर जो है हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। और ओवर एनफोर्स सेक्शंस आएगा तो सिग्मा टी इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा सिग्मा सी इंटू एम इंटू डी माइनस एक्स ए बाई एक्स ए फार्मूला यूज करेंगे। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन में निकालने के लिए सिग्मा एक्स ए का वैल्यू पुट करके हम लोग जो है निकालेंगे, और सिग्मा एस टी के जगह पे और सिर्फ सिग्मा टी का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से जब प्रॉब्लम टाइप नंबर 1 हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम टाइप 2 में जो है डिज़ाइन करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को, जब हमारा क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन जो है दिया हुआ नहीं रहेगा तब। तो उस केस में हम लोग जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन का फॉर्मूला होता है हाफ सिग्मा सी बी सी बी एक्स यू इंटू डी माइनस एक्स सी बाई 3, जहाँ पे हम लोग जो है कोशिश करेंगे हमेशा कि बैलेंस सेक्शंस को डिज़ाइन करें। तो बैलेंस सेक्शंस को डिज़ाइन करने के लिए एक्स सी का फॉर्मूला होता है के इंटू डी, तो हो जाएगा एम ओ आर सी जो है हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू के इंटू डी माइनस के इंटू डी बाई 3, जहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन आ जाएगा हाफ सिग्मा सी बी सी बी के डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस के बाई 3, जो कि एम ओ आर इज इक्वल टू आएगा क्यू बी डी स्क्वायर, जो कि बैलेंस सेक्शंस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लेकर चलेंगे, जहाँ पे Q का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ सिग्मा सी बी सी के इंटू के माइनस के बाई 3। ठीक है, इसमें हम लोग K का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे एम सिग्मा सी बी सी बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस डी, एंड डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाई Q इंटू बी। इट मीन्स बेंडिंग मोमेंट बाई Q इंटू वी फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जो है ए एस टी कैलकुलेट करेंगे। ए एस टी का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट बाई सिग्मा एस डी इंटू डी माइनस एक्स सी बाई 3। ये कंप्रेशन जोन में यूज़ करके हम लोग जो है यहाँ पे ए एस टी निकालेंगे। अब प्रॉब्लम टाइप नंबर 3 डिज़ाइन करना है बीम जब क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन जो है हमें पता होगा, जो कि बी डी एफ सी के एफ बाई बी एम एक्सेट्रा जो है हमारा दिया हुआ होगा तब। तो उस केस में हमारा एम ओ आर बैलेंस जो हो जाएगा वो आ जाएगा क्यू बी डी स्क्वायर, जो कि बैलेंस सेक्शंस के लिए लेकर चल रहे हैं। तो ऊपर ऑलरेडी मैंने क्यू और के का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लिया, तो उन सभी को अप्लाई करेंगे और एम ओ आर बैलेंस और जो अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर एम ओ आर बैलेंस बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए बेंडिंग मोमेंट के, तो डिज़ाइन करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को, जहाँ पे ए एस टी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट बाई सिग्मा एस डी इंटू डी माइनस एक्स सी बाई 3। और अगर एम ओ आर बैलेंस छोटा हो जाए बेंडिंग मोमेंट से जो कि दिया गया है, जो हम लोग अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट निकालें तो उससे, तो उस कंडीशन में हम लोग डिज़ाइन करेंगे डबली रेनफोर्स से बीम सेक्शंस को। ओके, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ही हम लोग तो डबली रेनफोर्स सेक्शंस यानी कंप्रेशन जोन में भी स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है और कंप्रेशन जोन में भी, टेंशन जोन में भी और कंप्रेशन जोन में भी। तो उस कंडीशंस में हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एक्स सी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एम सिग्मा सी बी सी बाई एम सिग्मा सी बी सी इंटू सिग्मा एस डी इंटू डी, है ना। यहाँ पे डी जो है आप यहाँ पे छूट गया है तो आप डी जो है यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि डी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डी से मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे तो ये निकलेगा कैसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपना फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे एक्स सी का। उसके बाद कम एक्स ए का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक्स ए का फॉर्मूला हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1.5 इंटू एम माइनस 1 इंटू ए एस सी इंटू एक्स ए माइनस डी सी इज इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए। यहाँ से
एक्स ए का वैल्यू निकालेंगे। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर सेम आता है एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी आता है तो बैलेंस सेक्शन होगा। एक्स ए जो है छोटा होता है एक्स सी से तो अंडर रेनफोर्स होगा, और एक्स ए जो है बड़ा हो जाता है एक्स सी से तो ओवर रेनफोर्स सेक्शंस हो जाएगा। उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए एम ओ आर कंप्रेशन जोन में निकालेंगे या फिर टेंशन जोन में निकालेंगे। कंप्रेशन जोन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन में निकालने के लिए सी वन एल ए कंप्रेसिव फोर्सेज 1 इंटू लीवर आर्म 1 इंटू कंप्रेसिव फोर्सेज 2 इंटू लीवर आर्म 2, ये दोनों में से लीवर आर्म और कंप्रेसिव फोर्सेज 1 और 2 को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा एम ओ आर सी इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ सी सिग्मा सी बी एक्स ए इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3 प्लस 1.5 एम माइनस 1 इंटू ए सी इंटू सी डैश इंटू डी माइनस डी सी। तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रयोग करते हुए हम लोग जो है सी डैश इज इक्वल टू निकालेंगे सिग्मा सी इंटू एक्स ए माइनस डी सी बाई एक्स ए। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ स्टील को एस्टिमेट करेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील इन रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन में हमारा आ जाएगा, कंप्रेशन जोन में आ जाएगा। तो ए एस टी 1 इज इक्वल टू आ जाएगा एम ओ आर सी बैलेंस बाई सिग्मा एस डी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और सिग्मा एस टी 2 निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट माइनस एम ओ आर बैलेंस बाई सिग्मा एस डी इंटू डी माइनस डी सी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे जो है पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है सिग्मा एस सी कंप्रेशन जोन में जो स्टील है उसका एरिया निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट माइनस एम ओ आर बैलेंस बाई 1.5 एम इन माइनस 1 इंटू डी माइनस डी सी इंटू सी डैश। तो इन सभी का प्रयोग करते हुए हम लोग जो है एम ओ आर टी निकालेंगे, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 2 इन प्लस सिग्मा टी इंटू सिग्मा एस टी 2 इंटू डी माइनस डी सी। ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, जिसकी मदद से हम लोग जो है अपना कैलकुलेशंस कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमने जो है आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। और अगर कोई भी डाउट्स रहता है आपका तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके हर सवाल का जवाब हमारी टीम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगी। और मिलते हैं अगले एपिसोड। अब तो हमारा जो है ये ख़त्म हो चुका है आपका आरसीसी। तो आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स और एक्स्ट्रा हम लोग जो है करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि वो आपका जो है गेट एग्ज़ाम्स या फिर जेई एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि जो भी थ्योरी मैंने आपको दिया है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डियर। और आने वाले समय में जो आरसीसी का कोड दिया गया है IS कोड 456/2000, तो उसमें जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, उन सभी को मैं एक संग्रहित करके, मतलब एक इकट्ठा करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा आने वाले समय में। तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। थैंक यू सो मच।